ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बात करने वाले हैं अंक ज्योतिष के मूलांक 1 के बारे में। अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 नंबर तक 9 ग्रहों का अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का जन्म की तारीख, अब मैं आपको ये अपने बोर्ड के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जन्म की तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उन लोगों का मूलांक 1 हुआ। 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि सूर्य ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है और 1 नंबर से ही अंक ज्योतिष प्रारंभ भी होती है। अब हम आज आप लोगों को बताएंगे कि यह जो मैं आपको मूलांक 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ लोगों के जन्म के तारीख का है। ये भाग्यांक का भी इसमें कुछ आपको देखने समझने में मिलेगा, लेकिन यह जिन लोगों के जन्म की तारीख का मूलांक 1 है, ये उनके लिए है। अब मैं आपको इसको एक चार्ट के द्वारा समझा रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे, और अगर आप यह मेरा कार्यक्रम निरंतर देखते रहेंगे तो आप इस चार्ट को पूरी तरह समझ जाएंगे। इसको कहते हैं अंक ज्योतिष का चार्ट। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए आसान तरीके से बताया है कि किस तरह से आप जिस व्यक्ति का भी आप मूलांक 1 है या कोई भी मूलांक है, तो आप उसको चार्ट के द्वारा कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि सूर्य 1 नंबर में बैठा हुआ है, यह चार्ट मैं आपको आगे चल के समझाऊँगा कि चूँकि शुरुआत का पहला नंबर होने के कारण सूर्य अपने पहले नंबर में आता है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, तो 2 नंबर का भी स्वामी अपने घर में बैठा है। 3 नंबर का भी स्वामी अपने घर में बैठा है। 4 नंबर का भी स्वामी अपने घर में बैठा है। तो इस प्रकार से सारे ग्रह अपने अपने अंक के साथ अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य के बारे में। जिन लोगों का जन्म की तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उन लोगों का जो शारीरिक बनावट होता है वो मध्यम कद के होते हैं। इनके सिर में थोड़े कम बाल पाए जाते हैं, लेकिन इनका वैसे तो मध्यम कद के साथ साथ कभी कभी थोड़े लंबे भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सुगठित बदन होता है। इनका शरीर हमेशा फुर्तीला होता है। ये कोई भी काम करते हैं तो अपने स्वाभिमान का ध्यान रखते हैं। सूर्य अपने स्वाभिमान का स्वामी भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई भी काम करते हैं तो ये उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जीवन में जो भी काम पकड़ेंगे, ये इसलिए बचपन से, एक तो ये है कि ये बचपन से फिजूल खर्ची नहीं होते हैं। हमेशा धन को बचा के रखना, धन को कहाँ उपयोग में लाना है, कहाँ बचाना है, यह इनकी एक विशेषता होती है। अब चूंकि सूर्य खुद पिता का कारक होता है, तो ऐसे लोगों का ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, कभी कभी इनके पिता के साथ इनके विचार थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र विचार के होते हैं, अपना मनमानी करते हैं, अपना भविष्य ये खुद चुनते हैं। लेकिन यह है कि ये अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। 2 नंबर, अब चंद्रमा के बारे में आप देखोगे, इनका मन का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर 1 नंबर के मूलांक वालों का अपने घर स्थान में बैठा है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा अपने अंक के साथ अपने स्थान पर बैठा है।
ऐसे लोगों के विचार बहुत बड़े होते हैं, कभी ये तुच्छ या छोटी चीज़ सोचते नहीं हैं, और जो भी ये सोचते हैं उसको करने के लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं। वैसे तो ये अपने माता का बड़ा सम्मान करते हैं, माँ का हर आज्ञा इनके लिए सिरोधारी होता है। साथ ही साथ इनके बहनों की भी संख्या होती है। भाइयों की संख्या जहाँ थोड़ी कम पाई जाती है, बहनों की संख्या अधिक होती है। ये बात अलग है कि ये बहनों के बड़े लाडले होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये कोई भी काम करते हैं बहुत सोच विचार के करते हैं, बोलते कम हैं, फालतू ये ना डींगे हाँकेंगे ना फालतू बोलेंगे, मन के स्वच्छ होते हैं। इनके मन में क्या है ये हर किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन किसी के प्रति इनकी दुर्भावना नहीं होती है। यही कारण है कि मूलांक 1 वाले जीवन के बचपन में थोड़ा संघर्ष करते हैं, काफ़ी आर्थिक समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है, लेकिन यह है कि यह अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही संघर्ष करके आगे बढ़ना इनका एक विशेषता होती है। तो ये आप किसी भी मूलांक 1 वाले को बच्चे से पूछोगे क्या बनना चाहते हो क्या है, वो कोई छोटा मोटा बात बोलेगा ही नहीं। अगर वो उसने अपने मन की बात कह दी तो वो हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बड़े बड़े पदों का, राजनीति में भी बोलेगा तो बड़ा मंत्री पद। और वो अपने इस मामले में उसने ऐसा नहीं कि देखी देखा मन की बात कह दी, वो इसके लिए प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करते करते मूलांक 1 वाले लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। ये अपने युवावस्था यानी कि 30-32 वर्ष के बाद इनके जीवन में काफ़ी सफलता मिल जाती है, और ये अपना घर मकान तब तक खुद के बलबूते पर बना लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, गुरु 3 नंबर का स्वामी होता है। मूलांक 1 वालों का गुरु अपने अंक के साथ बैठा हुआ है। तो जो मूलांक 1 वाले की शिक्षा दीक्षा बहुत दूर दूर तक होती है। ये एक जगह पर अस्थायी रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ भी ये पढ़ते हैं आप मूलांक 1 वालों को देखोगे कि कम पैसे में अच्छा ज्ञान, इनको ना बहुत अच्छी अधिक ट्यूशन की सुविधा मिलती है ना कोचिंग की मिलती है। अगर ट्यूशन और कोचिंग इनको मिल भी गया तब तो सोने पे सुहागा। ये हमेशा अव्वल लाने का कोशिश करते हैं, हमेशा सबसे अच्छा नंबर, अपने क्लास में किसी से भी ये पीछे रहना नहीं चाहते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि यह अपने गुरुजनों को, बड़ों का बड़ा सम्मान करते हैं। यही कारण है कि इनके अध्यापक, टीचर लोग इन पर विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी पढ़ाई, अब ये गलती करेंगे तो अपनी गलती की सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन इनका ये प्रयास होता है कि गलती हो ही ना। काम बहुत तेज करते हैं, लिखने पढ़ने में ये कोई भी चीज़ होगा बहुत तेज़ी से काम करेंगे। तो यह कारण है कि ये धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े अग्रणी होते हैं। धर्मशास्त्र पढ़ना, धार्मिक लोगों से बातचीत करना और धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना, ये इनका एक आदत होता है। तो ये अपने युवावस्था में ही काफ़ी धार्मिक तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं। अब ये मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ कि इनका जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा होता है वो बहुत आदर्शवादी शिक्षित होते हैं। फूहड़ लोगों से, गलत लोगों से ये दूर रहते हैं, गंदे लोगों से भी ये बहुत दूर रहते हैं। ये कपड़े ज़रूर पुराने पहनेंगे लेकिन बहुत साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। और भगवान की पूजा पाठ करना, मंत्र याद करना, मंत्रों का जाप करना इत्यादि, इनको जो विषय के लिए इन्होंने सोचा, कभी कभी तो आप देखोगे कि मूलांक 1 वाला एक विषय का, उसके घर में लोग जैसे हिंदी बोलते हैं तो सब पूरा परिवार हिंदी बोलता है, लेकिन मूलांक 1 वाले ने अगर सोचा कि हमको अंग्रेजी भी बोलना है, मराठी भी बोलना है, गुजराती भी बोलना है, वो सब भाषा बहुत जल्द सीख जाते हैं। ये गुरु की विशेषता है। अब आप देखिए 4 नंबर का स्वामी हर्षल यानी कि राहु होता है। अब 4 नंबर भी अपने राशि अंक के साथ बैठा हुआ है, जो गृह कला, आर्थिक कमजोरी,
और पारिवारिक विघटन का कारण होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जिन लोगों का मूलांक 1 है वह अपने जीवन में पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्याओं से घिरे ही रहते हैं। कभी कुछ नहीं हुआ तो पत्नी से ही विवाद, कभी कुछ नहीं हुआ तो पड़ोसियों से विवाद, भाई बंधुओं से, यानी कि ये जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इनकी सबसे बड़ी रुकावट इनके घर वाले ही करते हैं। वो इनकी उन्नति देख के ईर्ष्या करते हैं, उनको बहुत आगे बढ़ने में तरह तरह के अवरोध लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो राहु है यह अपनी तरफ से इनको आगे बढ़ने में हर प्रकार की रुकावट डालता है। लेकिन चूँकि सूर्य, अब हम आपको ये बाद में बताएंगे कि उसमें कौन सा यह अंकों में सूर्य ज़्यादा मजबूत है, कौन से अंक में सूर्य कम मजबूत है। लेकिन चूँकि इनका स्वामी सूर्य है इसलिए हर मुसीबत अवरोध को ये पार करते हुए अपने मंजिल की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ इनको स्वार्थी भी बोलते हैं कि अपने काम के अलावा अपना स्वार्थ है, धन पाए बगल हो गए, अधिक धन पाए परिवार को भूल गए। ऐसा नहीं है। अगर परिवार वाले इनके साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं तो यह अपने परिवार के लिए हर तरह से वो सुख सुविधा उनको देते हैं। परंतु अगर परिवार वाले इनके कार्य में रुकावट डालते हैं, बाद में इनको सफलता मिल गई तो ये उनको भी उसी तरह दरकिनार कर देते हैं। इसमें स्वार्थ ना स्वार्थ की भावना का बात नहीं है। अब बुध, अब आप देखोगे कि मूलांक 1 वालों का जो बुध क्या देता है? धन देता है, याददाश्त देता है, मीठे बोल देता है। अब बुध भी अपने घर में, मूलांक 1 वालों का बुध भी अपने घर में अपने अंक के साथ बैठा हुआ है। बुध के कारण 1 नंबर के मूलांक वाले बचपन से थोड़ा थोड़ा ये धन बचाएंगे। इनको पॉकेट मनी स्कूल में जाने के लिए मिलेगा, खर्च कर लेना, ये है 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जो भी, ये पैदल चले जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। 1-1 रुपया, यानी कि लंच के टाइम पे जब स्कूल में होता है ये कम से कम खाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ ये अपने पॉकेट मनी बचा के रखते हैं। तो ये जो बुध इनको बचपन से धन बचाने की आदत डालता है वही इनके जीवन में आगे चल के बहुत उन्नति लाता है। ये धीरे धीरे धन बचाते रहते हैं और यही आदत धन कमाना और बचाना मूलांक 1 वालों की ये आदत होती है। तो जब ये अपने युवावस्था में आते हैं उसके पहले ही इनका धन अच्छा खासा ये बचा लेते हैं और चूँकि धन ये बचाने के कारण इनके पास हमेशा अच्छे खासे बैंक बैलेंस रहता है, वाहन रहता है और आगे भी ये धन को किस तरह से उसको और डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, हमेशा इस विषय पे सोचते रहते हैं। धन का जहाँ मामला आया कि धन लाभ होने वाला है इस काम में, इस बिजनेस में, ये तुरंत धन वहाँ पर लगाते हैं। अब चूँकि मूलांक 1 वाले अगर नौकरी करते हैं तो बड़े बड़े पदों पर ये नौकरी करना पसंद करते हैं। इनको छोटी मोटी नौकरी या बनिया के यहाँ ऐसी आप बहुत कम पाओगे। ये बहुत कुछ समय के लिए भले छोटी मोटी नौकरी कर ले, अन्यथा ये या तो व्यापार में उतरते हैं और या पढ़ाई कर लेंगे तो ये बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं जिसमें ये बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। ये देश के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, प्रशासन में भी इनका बहुत रुतबा होता है। लेकिन धन के मामले में देखा जाए तो ये अल्पाहारी होते हैं, ज़्यादा धन खर्च नहीं करेंगे, अधिक खाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि कंजूस होते हैं, खाएंगे पिएंगे, पौष्टिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे ये, लेकिन अपने धन को ये हमेशा बचा कर रखने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि मूलांक 1 वाले जल अधिक पीते हैं। अब 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र प्रेम संबंध, सुंदरता, फैशन, आधुनिक युगों का वातावरण, ये सब का कारक होता है। अब चूँकि मूलांक 1 वालों का स्वामी, मूलांक 1 वालों में शुक्र अपने अंक के साथ बैठा हुआ है। अब चूँकि शुक्र अपने अंक के साथ बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को प्रेम प्रसंग होते रहते हैं। पढ़ाई के दौरान इनको किसी न किसी से प्रेम होता है,
पढ़ाई के बाद भी ये प्रेम प्रसंग करते हैं। और यह भी देखा गया है कि कभी कभी तो ये ना चाहते हुए भी इनका विपरीत लिंगी लोगों के साथ दोस्ती हो ही जाती है। शादी के बाद भी यहाँ पर आप देखिए कि इनकी कोई ना कोई फ्रेंड बनती ही है, या अगर वो स्त्री है तो कोई ना कोई पुरुष उनको मित्र बनता है। अब ये बात अलग है कि वो दोस्ती खाली दोस्ती में रहती है या आगे बढ़ती है, लेकिन ये निश्चित है कि मूलांक 1 वालों के जीवन में एक अपनी पत्नी के अलावा भी अन्य स्त्रियों से दोस्ती होती है, या स्त्री है तो पुरुषों से दोस्ती होती है। उसको कोई अन्यथा गलत नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये निश्चित है कि प्रेम होता है, शुक्र प्रेम देता है, और कभी कभी तो ये प्रेम लंबे समय तक भी चलता है। तो अब चूंकि 7 नंबर का स्वामी नेपच्यून यानी केतु होता है, अब आप देखोगे कि चूंकि सूर्य का मूलांक होने के कारण जिन लोगों का मूलांक 1 है, उन लोगों की जो सोच में सोच है, ये केतु वगैरह क्या देता है, ज़मीन के अंदर क्या है, ये ऐसा अनुमान लगाएंगे कि इस ज़मीन के यहाँ नीचे लोखंड है, लोहा है, चांदी है, वो निश्चित तौर पे वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो इनकी जो सोच होती है, जिसे हम कहते हैं अदृश्य, जो दिखती नहीं है लेकिन आगे चल के अगर उस रास्ते पे जाओ तो वैसा ही कुछ मिलता है, ये चीज़ इनको केतु देता है। अब केतु एक चीज़ और भी देता है कि इनको वृद्धावस्था में इनके शरीर में स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, दाने निकल जाना या कुछ, तो वो चीज़ ये केतु का, क्योंकि केतु भी अपने अंक के साथ बैठा हुआ है, तो इनके शरीर में विशेषकर 40-45 साल के बाद कोई ना कोई पैर इत्यादि में कोई ना कोई छोटा मोटा दाग देता ही है। अब चूँकि ये बिल्कुल अपने जीवन में कोई भी काम अपने ही निर्णय से ही ये करते हैं, इनको कोई कितना सलाह दो कि ऐसा कर डालो या ऐसा ना करो, और अगर इन्होंने सोच रखा है तो वो वैसा ही करते हैं। मैंने आपको बताया कि सूर्य जिद्दी ग्रह भी होता है, राजा ग्रह होता है, तो ये जो सोचते हैं वो निर्णय लेते हैं, लेकिन खान पान के मामले में, अपने स्वास्थ्य के मामले में ये थोड़ा परहेज कम करते हैं, जिसके कारण इनको स्किन से संबंधित समस्याएं आती ही हैं। शनि 8 नंबर का स्वामी शनि होता है, और मूलांक 1 वालों में शनि अपने स्वराशि का मालिक होकर अपने अंक के साथ बैठा हुआ है। अब आप देखोगे मूलांक 1 वाले इतनी यात्रा करते हैं कि शायद उनको ही नहीं याद हो कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी यात्राएं की है। बहुत भ्रमण करते हैं और दूर दूर की यात्रा करते हैं, कभी कभी तो ये विदेश इत्यादि भी चले जाते हैं, लेकिन यह है कि इनकी कभी भी कोई यात्रा फालतू या फिजूल की नहीं होगी। ये हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य लेकर यात्रा करेंगे, वो उद्देश्य इनका पूरा होगा। इसके बाद अब चूँकि इनका ये भी देखा गया है कि मूलांक 1 वाले ज़्यादातर अपने जन्म स्थान से दूर बहुत उन्नति करते हैं, तो इनकी यात्रा जब जन्म स्थान से दूर हो जाती है, ये वहाँ पर अच्छा खासा अपने व्यापार बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी करते हैं तो इनके तबादले भी बड़े बड़े दूर दूर होते हैं, और ये अपने तबादले से कभी घबराते नहीं हैं। यात्रा इनके लिए हमेशा उत्साहवर्धक होती है, और ये हर यात्रा में अपने काम की ही लाभ की सोचते भी हैं और वो लाभ प्राप्त भी करते हैं। अब 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल, अब चूंकि मंगल अपने अंक के साथ बैठा हुआ है, मंगल ग्रहों में सेनापति होता है, जमीन जायदाद तांबा इलेक्ट्रॉनिक आदि चीज़ों का वो स्वामी होता है। अब चूंकि मूलांक 1 वालों का मंगल जो है वो अपने अंक के साथ बैठा हुआ है। अब आप देखोगे कि मूलांक 1 वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी घर बनाने में पैसा व्यय करेंगे। कई घर होंगे, एक घर से ये कभी नहीं रुकते हैं, ये 2 घर 3 घर, और ये सब अपने वृद्धावस्था आने से पहले ही ये बना लेते हैं,
और घर भी ये दूर दूर बनाएंगे, लेकिन अच्छा बढ़िया घर बनाएंगे। अपनी अधिकतर कमाई ये ज़्यादातर पहले शेयर्स में लगाते हैं, या अपना कमाई ये ज़मीन जायदाद खरीदने में, घर बनाने में ये लगाते हैं। अब आप मूलांक 1 वालों को देखोगे कि छोटा सा एक घर पहले वो लेगा, फिर वो घर बेच के उससे और बड़ा घर लेगा, फिर दूसरा घर वो नहीं बेचेगा, फिर वो तीसरा घर लेगा, और आगे चल के वो चौथा घर भी बनाता ही है। अपने बच्चों के लिए मूलांक 1 वाले अलग अलग घर बनाकर रखते हैं, और अगर ये अपने ही साथ रखते हैं घर बनाते तो बड़ा घर बनाएंगे, और उसमें बड़े बड़े कमरे, हॉल, ये कभी छोटे घर में नहीं रहेंगे, मैले कुचैले मोहल्ले में नहीं रहेंगे, जहाँ गंदगी अधिक हो वहाँ ये अधिक दिन तक रह नहीं पाएंगे। तो ये देखा जाए तो ये कहते हैं ना कि कोयले में हीरा निकलता है, ऐसे ही मूलांक 1 वाले कहीं भी ये रह लेंगे, अपना समय निकाल लेंगे, लेकिन ये वहाँ से भी अपना लाभ प्राप्त करके बहुत आगे तक जाते हैं। अब मूलांक 1 वालों का सबसे अच्छा समय यह होता है कि ये चूँकि 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक सूर्य राशि का महीना माना गया है। इस महीने में सूर्य अपना बहुत पावरफुल होता है, तो ये इनके साल में यह महीना इनके लिए विशेष लाभदायक होता है। वैसे तो ये भी देखा जाए कि इनका जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाता है, मार्च का महीना बहुत अच्छा जाता है, मई के महीने में भी ये अच्छा खासा लाभ प्राप्त करते हैं, जून का महीना मौज मस्ती, घूमना टहलना, रोमांटिक। अब चूँकि इनका अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं जाता है, साथ ही साथ सितंबर का भी महीना इनके लिए अच्छा होता है, और दिसंबर भी महीना इनके लिए उन्नतिशील होता है। अब आप देखोगे कि जिन लोगों का मूलांक 1 है लेकिन उनका भाग्यांक 8 है, तो अब ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको अपने आगे के वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह उनके जीवन में एक के बाद एक रुकावट, मुसीबत, एक गई नहीं दूसरी मुसीबत आती रहती है, घटना दुर्घटना उनके जीवन की एक आम बात हो जाती है। तो हमेशा आप अंक ज्योतिष में ये ध्यान रखिए कि जब तक आप ज्योतिष नहीं सीख लेंगे तब तक आप अंक ज्योतिष नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष में ये बताया जाता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है। तो हम आपको वो भी बताएंगे कि अब जैसे सूर्य के मामले में देखा जाए तो सूर्य का शत्रु कौन सा ग्रह है, तो नंबर 1 सूर्य का शत्रु तो उसका पुत्र ही है शनि, सूर्य का शत्रु। अब इनके शत्रु में शनि, राहु, केतु। अब शनि का नंबर 8 होता है, राहु का नंबर 4 होता है, केतु का नंबर 7 होता है। तो ये जो ग्रह हैं ये हमेशा 1 नंबर वालों के लिए मुसीबत समस्या खड़ा करते हैं। इसके अलावा मूलांक 1 वाले अगर 4 नंबर का घर ले लेते हैं, 4 नंबर की गाड़ी ले लेते हैं, या 8 नंबर का घर ले लेते हैं, 8 नंबर की गाड़ी लेते हैं, ये हमेशा परेशान रहेंगे। गाड़ी ले लिया तो वो गाड़ी कुछ ना कुछ खराबी आती ही रहेगी, घर ले लिया तो हमेशा कलह ही रहेगा। इसी प्रकार 7 नंबर वाला भी इनके लिए अंक ठीक नहीं होता है। शुक्र के मामले में देखा जाए तो चूँकि सूर्य शुक्र पर हावी होता है, वैसे तो शुक्र सूर्य को तेजहीन करता है, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि सूर्य का शुक्र के साथ कोई बहुत बुरा अंक नहीं माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब ये सूर्य, आप सोचिए ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पर है, उसके बाद भी ये हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालती है, यह आप मूलांक 1 वालों से के बारे में जानकर बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मित्रों, मैं आप लोगों को आगे मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 9 तक बताऊंगा। आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए
और धीरे धीरे आगे चलकर हम आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा एक एक तारीख के बारे में कि उन लोगों का जीवन कैसा होता है, क्या करना चाहिए। अब मूलांक 1 वालों के लिए माणिक का रत्न पहनना चाहिए। इनका शुभ दिन रविवार होता है। लाल रंग का कपड़ा इनको हमेशा अपने पास रुमाल इत्यादि पहन रखना चाहिए। और कोई भी काम शुरू करने से पहले या घर से निकलने से पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करके कोई काम करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। तो मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो मूलांक का अच्छा लगा है और तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में भी अपने विचार अवश्य लिखिए। नमस्कार।